आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। एनडीए में सीटों की तकसीम के बाद बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। ग्रैंड अलायंस में सीटों की तकसीम को अभी नहीं दी गई है हतमी शक्ल। बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज होगा जारी। आईआरसीटीसी और नौकरियों के एवज जमीन मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होंगे पेश। अदालत फर्द जुर्म आयद करने से मुताल्लिक करेगी फैसला। तलबा के लिए मुल्क के सबसे बड़े इख्तराती मिशन विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का इनेकाद आज। तकरीबन 5 करोड़ तलबा हो सकते हैं शामिल। मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा अमन कॉन्फ्रेंस आज से होगी शुरू। ट्रंप और अल-सीसी करेंगे मुश्तरका सदारत। 20 ममालिक के रहनुमा होंगे शरीक। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा कीर्तिवर्धन सिंह कर रहे हैं भारत की नुमाइंदगी। दिल्ली टेस्ट आज का चौथा दिन है। फॉलो ऑन खेल रही वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स के स्कोर 2 विकेट पर 173 रन से आगे खेलना करेगी शुरू। भारत को अभी हासिल है 97 रन की सबकत। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। इससे कबल बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कल रात नई दिल्ली में मीटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के फार्मूले के ऐलान के बाद बुलाई गई इस मीटिंग का मकसद पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली और उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देना था। हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने कल नशिस्तों की तकसीम के मुआहदे का ऐलान किया। मुआहदे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर मुकाबला करेंगी। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास धड़े को 29 नशिस्तें मिली हैं, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएल को 6 सीटें दी गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुध को बिहार में बूथ सतह की पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम में शामिल हों और अपनी तजावीज़ शेयर करें। वजीर आजम ने कहा कि वो पार्टी के कुछ कारकुनों से उनकी तजावीज़ के बारे में भी बराह रास्त बात करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 122 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी के अमल का आगाज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नामजदगी मराकज के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की खुसूसी हिदायत जारी की हैं। नामजदगी के लिए उम्मीदवार के साथ सिर्फ 3 गाड़ियां और उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करने वाले समेत ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद को जाने की इजाजत होगी। नामजदगी के पूरे अमल की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर को 20 अजला में होगी, जिनमें मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद इसमें शामिल हैं। दूसरे मरहले के लिए नामजदगी के पर्चे 20 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 अक्टूबर को होगी। कागजात नामजदगी 23 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और गिनती 14 नवंबर को होगी।
और बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अजीम इत्तेहाद आज सीटों की तकसीम का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एमएलए और सीनियर लीडर भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अजीम इत्तेहाद के अंदर हर चीज़ को हतमी शक्ल दी गई है और तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम के मुआहदे को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम किया जाएगा। आरजेडी के सीनियर लीडरान बशमूल तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अजीम इत्तेहाद के अंदर सीटों की तकसीम के फॉर्मूले को हतमी शक्ल देने के लिए दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात होने की भी खबरें हैं। जन स्वराज पार्टी बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त आज जारी करेगी। ये फहरिस्त सुबह 11:30 बजे जारी की जाएगी। इससे कबल 9 अक्टूबर को जन स्वराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। बिहार असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से वोटर बेदार हैं। वो चाय के साथ मेंबरान असेंबली के कामों का जायजा ले रहे हैं, मुकामी मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं और शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। चाय की दुकानों पर इंतखाबी बहस शबाब पर है, जहां अरकान असेंबली और हुकूमत के बारे में बातचीत हो रही है। हमारे नामा निगार कुमार आलोक ने आरा के बड़हरा असेंबली हल्के में चाय की एक छोटी सी दुकान का दौरा किया और वहां मौजूद गाँव वालों से बिहार में इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में खास बातचीत की। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और बिहार में अगर आप राजनीति का नब्ज टटोलना चाहते हैं तो वहाँ की चाय की दुकानों में जाकर देखिए और उनके वहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं किस तरीके से परिचर्चा करते हैं चुनाव को लेकर के। आप यहाँ पर अगर बिहार में लोगों से बात करेंगे, अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा तो कौन डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या हैरिस जीतेगी, ये भी आपको बताएंगे यहाँ बिहार के लोग। तो हम अभी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र जो आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से बिहारी गुफ्तगू इनसे हुई थी। सर यह बताइए कि यहाँ जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लड़ाई कैसी है? लड़ाई बहुत जोरम जोड़ की है, महागठबंधन और एनडीए की। कैसे मानते कि लड़ाई जोरदार? हाँ, लोगों की चर्चा से मानते हैं और लोगों में भावना जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार से आम आदमी को वो महसूस हो रहा है कि लड़ाई जो है वो कसम कस की होगी। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हर घर के हर एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, क्या ये संभव है? नहीं सर, संभव तो नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन वो उसके अनुसार वोट नहीं मिलेगा उनको। उसके लिए यहाँ टक्कर बहुत है। जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये दिए गए हैं तो उससे क्या लगता है कि महिलाओं का वोट एक मुश्त एनडीए को जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पैसा उनके हिसाब से तो नहीं जाएगा। यहाँ तो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दा में सबसे अहम रोल है वो सरकार कर रही है जो भी है, और मुझे लगता है कि किसी की बहुमत नहीं आएगी, मिली-जुली सरकार इस बार बनने का उम्मीद लग रहा है। प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं इस लड़ाई में? प्रशांत किशोर निम्न स्तर के रास्ते पर खड़े हैं। उनको लोगों में भावना जो जग रही है उनके प्रभाव में नहीं है, लेकिन हवा में है और उस तरह के लोग उनके साथ हैं जो बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर की पहचान जो हाशिए पर लोग खड़े हैं इस बिहार में, उनके बीच उनकी पहचान नहीं है और वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप सर किसको मानते हैं कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बने, नीतीश कुमार बने, सम्राट चौधरी बने, तेजस्वी बने? आप न्यूट्रल है बोलिए कि इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री आपके नज़र में? हम लोगों के चाहने की बात नहीं है, जनता जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने देखा कि हमारे बड़हरा की जो जनता है, जो चाय के नुक्कड़ पे लोग चाय पी रहे हैं, इनका कहना है कि बहुत लड़ाई जो बिहार विधानसभा के चुनाव की है वो बहुत ही कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर में कौन आगे निकलेगा ये कहना मुश्किल है और ये जनता पर निर्भर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये सब फैसला 14 तारीख को निकलेगा जब परिणाम घोषित होंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज़, बड़हरा। बिहार इंतखाबात से कबल लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा होता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव IRCTC और लैंड फॉर जॉब घपला मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे, जिसके बाद अदालत इल्जामात तय करने का फैसला करेगी। IRCTC घपला लालू यादव के वजीर रेलवे के दौर में 2 होटलों की लीज में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक है।
वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि लालू प्रसाद और उनके खानदान के अफराद ने रेलवे में नौकरी के बदले मुलाजमत पाने वालों से जमीन ली थी। तलबा के लिए मुल्क के सबसे बड़े इख्तराई मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आज इनकाद हो रहा है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस प्रोग्राम का वर्चुअली इफ्तिताह करेंगे। मुल्क के 3 लाख से ज्यादा स्कूलों के 6ठी से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 5 करोड़ से ज्यादा तलबा इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान तलबा 4 मौज़ूआत खुद कफील भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और खुशहाल भारत पर प्रोटोटाइप पेश करेंगे। विकसित भारत बिल्डथॉन के 1000 फातेहीन को जिलाई सतह पर, जबकि रियासती सतह पर 100 फातेहीन और कौमी सतह पर सर-ए-फ़हरिस्त 10 फातेहीन को एजाज से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं बिल्डथॉन 2025 की तफसील। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की जानिब गामिज़न है। एक तरक्की याफ्ता, खुद इन्हिसार और दुनिया की समत तय करने वाला हिंदुस्तान। इस अहम हदफ को हासिल करने के लिए नौजवानों में जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों को पैदा करना अहम ज़रूरत है। कौमी तालीमी पॉलिसी के जज्बे के तहत तालिब इल्मों में जिद्दत, मस्बत सोच और अमली तालीम को बढ़ावा देने के मकसद से वजारत तालीम और अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिलकर विकसित भारत बिल्डथॉन की इब्तिदा की है। हमें क्रिटिकली सोचना है और अनुभव के आधार पर पढ़ाई करनी है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी समस्या को जो हमारे समक्ष है उसके संदर्भ में हम नए तरीके से सोचें। एक अंग्रेजी में कहा होता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इनोवेटिव तरीके, नवाचार कैसे हम अपनी सोच में लाएं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नवाचार के सोच को विकसित करने के लिए ही ये जो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 है, इसकी परिकल्पना की गई है। मुल्क भर में जिद्दत पसंदी की ये मुहिम 3 लाख से जायद स्कूलों के 6ठी से 12वीं जमातों में तालीम हासिल करने वाले तालिबे इल्म शिरकत करेंगे। विकसित भारत बिल्डथॉन पहल के तहत कौमी अहमियत के हामिल 4 प्रोजेक्ट खुद इन्हिसार भारत, वोकल फॉर लोकल, मुल्क की सलाहियत, भारत की थीम पर प्रोजेक्टर और प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। विकसित भारत 2047 तक बनने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना है। और यदि आत्मनिर्भर होंगे तो कैसे होंगे? तो हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वदेशी के लिए वोकल फॉर लोकल होने की ज़रूरत है, ताकि जो लोकली प्रोड्यूस चीज़ें हों उसके लिए हम डिमांड बना पाएँ। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम समृद्ध भारत बनेंगे। तो इन 4 टॉपिक्स पर, इन 4 थीम्स पर बच्चों को कहा गया है कि वो इस पर सोचें। विकसित भारत बिल्डथॉन के 1000 फातेहीन में से 100 फातेहीन को रियासती सतह पर और कौमी सतह पर टॉप 10 को तफवीज़ किए जाएंगे। तलबा में जिद्दत, सलाहियत और खुद इन्हिसारी का जज्बा पैदा करने की समत में ये कौमी सतह की मुहिम है। ये पहल स्कूली सतह पर जदीद सकाफत को फ़रोग़ देने में मददगार होंगे। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद भारत के सहरोज़ा दौरे पर हैं। आज वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगी। अनीता आनंद तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी। ये मीटिंग दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती तनव्वुर, तवानाई की मुंतकली और सलामती जैसे मसाइल पर ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए मुनक्किद की जा रही है। कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद का मुंबई दौरे का भी प्रोग्राम है, जहां वो सरमायाकारी में इजाफा, रोजगार के मौके पैदा करने और इक़्तिसादी मौके को फ़रोग़ देने के लिए काम करने वाली कैनेडियन और भारत की कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगी। गति शक्ति को नाफिज हुए 4 साल हो चुके हैं। गति शक्ति का असर तमाम बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर वाज़ेह तौर पर नजर आता है, चाहे वो सागर माला हो या भारत माला। अब महकमों और वजारतों के दरमियान बेहतर हम आहंगी है और मंसूबे एक वाज़ेह और जामे पॉलिसी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। तेज रफ्तार और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की हासिल करने के लिए मोदी हुकूमत ने 13 अक्टूबर 2021 को एक पुरजोश प्लेटफॉर्म गति शक्ति का आगाज किया।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मरकजी हुकूमत की 16 वजारतों और महकमों को इकट्ठा किया। इसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के दौरान मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और एक जामी पॉलिसी अप्रोच की तरक्की की तरफ एक अहम कदम फराहम किया। सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी मंत्रालयों में भी और राज्य सरकारों में आया इसके कारण, और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ गई। गति शक्ति के आगाज के बाद बुनियादी ढांचे की तरक्की में रुकावटें कम हो गईं। मंसूबे के बरवक्त तकमील से अखराजात में कमी आई। मंसूबे की तामीर के दौरान अवाम की तकलीफ में भी कमी आई। गति शक्ति ने रेलवे, रोडवेज, पाइपलाइंस और दीगर महकमों के स्टेक होल्डर्स को एक जामे और मुश्तरका मंसूबे पर मिलकर काम करने के लिए इकट्ठा किया। हमारे यहाँ होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। गति शक्ति ने मोदी हुकूमत के ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस के विजन को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। अब नक्लो हमल सामान का हो, लोगों का हो या खिदमत का, अब इन्हें कोई रुकावट पेश नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और त्योहारों के सीजन का फायदा उठाते हुए नेशनल अवार्ड याफ्ता प्रोड्यूसर और अदाकारा नीतू चंद्रा अपनी नई फिल्म छठ के साथ आ रही हैं, जो प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर रिलीज हो रही है। नीतू को इस साल इलेक्शन कमीशन ने बिहार स्टेट स्वीप आइकन भी करार दिया है। वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में अवाम में बेदारी भी पैदा कर रही हैं। आइए देखते हैं इनसे ये खुसूसी बातचीत। आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से इस फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए करते हैं खास मुलाकात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता नीतू चंद्रा से। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी नई फिल्म जो रिलीज हो रही है भारत के अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। जी, हमारी अगली जो फिल्म है जो भोजपुरी में है, हमने सारी पूरी फिल्म को बिहार में ही शूट किया है। उसका नाम है छठ। 2.5 घंटे की ये फिल्म जो आपको हमारे ट्रेडिशन, कल्चर और जो ब्यूटीफुल छठ हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको एक जॉइंट फैमिली के इमोशन में दिखाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी। 24 तारीख को, जैसा कि आपने कहा, हमारे अपने वेव्स ओटीटी पे रिलीज हो रहा है। जब ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था वेव्स, बहुत कम समय हुआ है, बहुत जल्द इसने लोकप्रियता हासिल की है। शुरुआत में ही आपने 2 फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पे डाली थी और वो बहुत अच्छी गई, कैरेटी और जैक्सन हॉल्ट। तो किस तरह से आप देखती हैं भारत के अपने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स की इस जर्नी को भी? वेव्स बहुत ही एक होप जिसको कहते हैं, एक विश्वास है वेव्स, बिकॉज चूँकि ये हिंदुस्तान का मतलब अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दूरदर्शन, प्रसार भारती का, और इसे बहुत प्यार से एक ब्यूटीफुल तरीके से लॉन्च किया गया है। हर भाषा की फिल्में यहाँ दिखाई जाती हैं। बहुत ध्यान से सिलेक्शन होता है इस प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्म रिलीज़ होना ही एक बड़ी बात है क्योंकि इसकी रीच
पूरे कोने कोने तक है। नीतू चंद्रा हमारे साथ हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा स्वीप आइकन घोषित किया गया है। किस तरह से एक प्रयास है लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी अलग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर आए अपने घरों से मतदान करने के लिए? जी, मैं सबसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सारे वोट्स बहुत ज़रूरी हैं और आपके हाथ में आपका भविष्य है, तो प्लीज़ बाहर आएं और वोट ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट हमारा है और हमारे लिए है। तो प्लीज़ थोड़ी सी भी लेज़ीनेस ना दिखाएंगे, घर पे नहीं रहेंगे, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ज़रूर देखिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर नीतू चंद्रा की नई फिल्म छठ, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा हर एक वोट है ज़रूरी, इसलिए इस बार भी चुनाव के दौरान मतदान करना ना भूलें। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब कुछ गैर मुल्की खबरें। गजा में जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने की मकसद से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज मिस्र के शहर शर्म शेख में शुरू हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराह की शिरकत मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस भी शिरकत करेंगे। बातचीत में बुनियादी तौर पर गजा की पट्टी में जंग के खात्मे, इलाकाई अमन की कोशिशों को फरोग़ देने और मगरबी एशिया में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा कीर्ति वर्धन सिंह अमन कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अमन कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर काहिरा पहुंचने का ऐलान किया। जुमेरात को वज़ीर आज़म मोदी ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में कुछ खास खबरें जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। NDA में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। जी हाँ, आजकल सबसे बड़ी खबर यही है कि NDA में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। बीजेपी और JDU 101 सीटों पर इंतखाब लड़ेंगी। बकिया सीटें इत्तेहादी जमातों के दरमियान तकसीम हो चुकी हैं। और अब अगली सुर्खी पर नजर डालते हैं। मगरबी बंगाल MBBS तलबा की इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जाए वक़ू के तरफ वाक़ई जंगल में रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा और 2 की तलाश अभी जारी है और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में 40,500 से ज़्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इतवार को ये दौड़ हुई थी और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ये शुरू हुई थी। और अब अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। गजा जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। अमेरिका के 200 फौजी इसराइल पहुंच चुकी हैं और मीडिया के मुताबिक दस्तखतशुदा मामले के मुताबिक कैदियों के तबादला पीर की सुबह से यानी कि आज से शुरू होना है और इस मामले में कोई नई पेशरफ्त अभी नहीं बताई गई है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा। 58 पाकिस्तानी जबकि 20 अफगानी फौजी हलाक। पाकिस्तान की 25 फौजी पोस्टों पर तालिबान के कब्जे का दावा किया जा रहा है। लेकिन वहीं एक और खबर यह है कि पाकिस्तान की सरहद बंद होने के सबब अपने मुल्क जाने वाले अफगान मुहाजिर सरहद पर फंस गए हैं। PTI की ये रिपोर्ट है। और अब चलते चलते आइए एक और सुर्खी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी अहम है। ट्रंप यूक्रेन जंग ख़त्म कराने के लिए वही किरदार अदा करें जो गजा के मामले में किया। जी हाँ, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ये बात कही है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सदर अमरीकी सदर से टेलीफोन पर रब्ता उन्होंने किया और ये बात कही है कि वो इस में भी यानी कि जंग ख़त्म कराने के लिए जो गजा के मामले में उन्होंने किया है वही यूक्रेन के मामले में भी करें। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब
लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो दिल्ली टेस्ट में आज चौथे दिन फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स के स्कोर 2 विकेट पर 173 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। मेहमान टीम अब भी भारत के स्कोर से 97 रन पीछे है। इससे कबल वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 248 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स 5 विकेट पर 518 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। और अब मौसम का मिजाज। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। और मौसम के मिजाज के बाद इजाज़त दें। आदाब।